नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि कोशियार समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इस पे हम देखते हैं कि सरकार का क्या जवाब आता है और क्या उन्होंने सरकार से डिमांड की है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कोशियार समिति की रिपोर्ट लागू कर न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन व 10 साल का एरियर देने की अपील की है। वे नाराज है कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी की है जबकि अन्य समूह को प्राथमिकता दी जा रही है। पेंशनर्स सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज पेंशनर्स अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले पेंशन भोगी लगातार कोशियार समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिससे ईपीएस 95 योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की सिफारिश की जा रही है। और काफ़ी समय से लंबे आंदोलन भी चला रहे थे। उन्होंने आंदोलन को तभी विराम दिया जब उनको यह आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और अगर उनकी मांगों का पूरा नहीं किया जा रहा तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जो कर्मचारी है, ईपीएस कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनको इस वीडियो से हेल्प हो सके और वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। अब हम बात करें कि कर्नल पाल सिंह की अपील क्या थी कि पेंशनर्स कर्नल पाल सिंह ने कहा कि सरकार को कम से कम कोशियार समिति की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप 7500 रुपये पेंशन नहीं बढ़ा रहे तो कम से कम 3,000 रुपये पेंशन तो आपको बढ़ानी चाहिए और 10 साल तक का एरियर आपको देना चाहिए। इतना तो आपको करना चाहिए। और उन्होंने कहा इस सरकार ने देश पर 10 साल से अधिक समय तक शासन किया। कई सेवानिवृत्त लोग अपनी न्यूनतम पेंशन की मांग करते करते इस दुनिया से चले गए और उनके जीवन साथी को प्राकृतिक न्याय के तहत इस लाभ का हकदार बनाया जाना चाहिए। कर्नल पाल सिंह की इस अपील को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिल रहा है और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इससे। अब हम बात करें कि सत्यनारायण हेगड़े की क्या टिप्पणी है। एक अन्य पेंशनभोगी सत्यनारायण हेगड़े ने अपनी विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कोई उपकार किया, 10 साल से हमारा हक मांग रहे हैं। कोई उपकार नहीं किया है, हम 10 साल से अपना हक मांग रहे हैं और यह हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। जिन्होंने देश की प्रगति में नया पैसे का अंशदान नहीं दिया, उनको फोकट में रेवड़ी बांटी जा रही है। हम बुजुर्ग हैं, हमारे ही पैसे के लिए लड़ रहे हैं और वो आप पैसा आप हमें नहीं दे रहे हैं जो हमारा खुद का, और हमने देश की सेवा में कई साल व्यतीत किए। तो उनका कहना कहीं ना कहीं सही है। क्या है ये सबका साथ सबका विकास। हम लोग सत्ता का परिवर्तन करने वाले बुजुर्ग हैं, तो हमें साथ लेकर चलें। चुनाव के दौरान सभी भाजपा नेताओं ने पेंशनरों से वादा किया कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो 1 महीने में ही कोशियार कमेटी की सिफारिशों को लागू करेगी। लेकिन मोदी जी ने कांग्रेसी सरकार के उसी फैसले को लागू किया जो कांग्रेस ने कोशियार कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार कर दिया था। ये तो भाजपा के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने शान बघारते हुए इसी कांग्रेसी फैसले को लागू करने का श्रेय लिया है और आगे भी ले रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अब देखते हैं कि मतदाताओं का वर्गीकरण और मोदी सरकार की प्राथमिकताएं। पेंशनर्स ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने मतदाताओं का वर्गीकरण कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 60% मतदाता मध्यम वर्ग और गरीब लोग हैं। लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार किसानों से जुड़ने के लिए इसीलिए रुचि रखती है क्योंकि वे अधिकतम वोट पाने के लिए अहम है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ने अंतिम 20% की श्रेणी में डाल दिया जो मतदाताओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। पेंशनर्स की उम्मीद और सरकार से मांग। इस नाराज पेंशनर्स की अपील है कि सरकार जल्द से जल्द कोशियार समिति की सिफारिशों को लागू करे ताकि देश के वरिष्ठ नागरिकों को उनके हक का लाभ मिल सके। पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया है और अब उनकी मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैल रहा है और यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी जो कर्मचारी रिटायर्ड है, चाहे वो सेवारत है चाहे सेवानिवृत्त है, अपने पद पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं, उनको लिए भी ये अच्छा होगा क्योंकि कल ना किसी दिन उनको भी रिटायर्ड होना है। तो कोशियार कमेटी की मांगों को कम से कम माना जाए और उन्हें लागू किया जाए। इससे सभी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को फायदा होगा। धन्यवाद।